ये 4-5 चंगू मंगू मोटे पेट वाले मौलानाओं ने अपनी बपौती बना रखा था। सारे देश की भैया संपत्ति हमारी, और मुसलमानों के लिए क्या दिया? कुछ नहीं। मुसलमानों के लिए कोई इदारा खड़ा किया? मुसलमानों के लिए कोई स्कूल, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई MBBS करने की जगह, कोई मेरे को IAS IPS बनने की जगह, कोई मेरे को रोजगार मुहैया कराने की जगह दिया आपने मुसलमानों को? कुछ नहीं दिया। बस झूठा भ्रम फैलाना है। देश के कानून को फॉलो करिए, हमारा धर्म कहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अल्लाह का इस्लाम मानो, मुल्ला का इस्लाम मत मानो। मुसलमान खुश है, लेकिन ओबीसी जैसे नेता, मदनी जैसे लीडर, ये कहीं ना कहीं नाखुश है। इनको अपनी सत्ता खोने का डर है और ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करते हैं। अगर मुसलमान सारा करप्ट होता तो मेरा देश कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता था। सर, वक्फ बोर्ड में संशोधन, मुस्लिमों को सही शिक्षा, सही ज्ञान देना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी का जमीन जाता है या कुछ भी है तो अब उसको इंसाफ मिल पाएगा। ट्रिपल तलाक से पहले कई ऐसे बेवा, कई तलाकशुदा औरतें थी, उनके बच्चे हैं, उनको वक्फ में जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। आज ये संशोधन हुआ है, सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ वो लोग आज सबसे ज्यादा खुशी है। मतलब एक गरीब आदमी को या मजलूम को, किसी को, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा था। वो खाली क्या है, जमीनें हड़प रहे थे बड़े लोग, ओबीसी जैसे लोग, बड़े लोग, या अहमदुल्ला खान जैसे बड़े लोग, वो जमीनें हड़प रहे थे और आगे जाकर के कम रेट में लेते थे, उधर आगे जाके महंगे रेट में बेच देते थे। तो ये धांधलेबाजी चल रही थी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। वक्फ बिल जो कि लोकसभा में भी आया, राज्यसभा में भी आया, पास हो चुका है। कानून की अभी शक्ल लेगा, लेकिन इसको लेकर आम जनता क्या कुछ कहती है आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आम जनता से रूबरू होंगे और दिल्ली बोले में क्या दिल्ली की जनता बोलती है वो हम आपको सुनवाएंगे। क्योंकि विपक्ष हंगामा काट रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि ये असंवैधानिक तरीके से लाया गया है। पर क्या ये वाकई सच है या फिर अब वक्फ बोर्ड जो अपनी मनमानी करता था वो नहीं चल पाएगी? इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए, अपना नाम बताइएगा। पंकज नाम है। आप पंकज जी क्या कहेंगे, क्योंकि बिल पास हो गया है, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड की जो कुरीतियां थी वो खत्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने कैसा किया, सही किया? क्या गरीब मुसलमानों का हक मिल सकेगा? देखिए, भारत की जनता की जीत है, मुस्लिम भाइयों की, युवाओं की जीत है। और ये जो बिल में संशोधन होने चाहिए थे और जो कहते थे विपक्ष वाले कि 60 सालों में कार्य न कर पाए हों, और आज जो सरकार को कहते थे लंगड़ी सरकार, जो नायडू जी को कहते थे ये भाग जाएंगे, पलटू राम चाचा नीतीश जी को बोलते थे, तो एनडीए गठबंधन जीता है। और देश के जो मुस्लिम भाई बहनों को हक मिलना चाहिए तो उसमें उनका हक मिला है। तो उनके पेट में घड़ियालू आंसू बहाने वाले, उनके पेट में दर्द हो रहा है। और मुस्लिम समाज जो तब वंचित था, शोषित था और जो गरीब था, उन्होंने खुशियां मनाई हैं। खुशियां जब मनाई जाती है जब उसमें कुछ अच्छा हो, और लड्डुए बांटे हैं। तो आज विपक्ष, समूचा विपक्ष परेशान और हताश है। तो हताश और परेशान विपक्ष जो 60 सालों में कार्य न कर पाया हो, जो कहते थे कि 300 सांसद होने के बाद क्यों नहीं किया, आज जब सबका साथ मिला, जब एनडीए का पूरा कुनबा इकट्ठा होकर इस बिल को पास करता है, राज्यसभा में भी पास हुआ, लोकसभा में भी पास हुआ, और मुस्लिम भाइयों ने और बहनों ने, युवाओं ने जब मिठाई बांटी तो देश के सौंदर्य में 4 चांद। ये देश 4 मजहब, छत्तीस बरादरी से चलता है, तो देश की सौंदर्यता और 4 चांद बढ़ी है। तो उनको, कुछ लोगों को, उनको आंखें न सुहाता हो, तो उनको मंजर ना दिखता हो, जिन्होंने युवा की सोच ना रखी हो, जहाँ कहीं वक्फ के नाम बोर्ड पर कोई हॉस्पिटल ना बनाया हो, जो कॉलेज ना बनाया हो और युवा को आगे ना बढ़ाया हो, तो उन सरकार को तो रोना ही है, विपक्ष को तो रोना ही है। तो आपको क्या मोदी सरकार पर भरोसा है कि आगे भी अगर बिल आएंगे तो बेहद सही आएंगे? देखिए, जो भी आएंगे देश हित के लिए आए। जो आप बात करें गरीब के, जो आप बताइए मदरसों में कंप्यूटर युग आया तो कौन बच्चा पढ़ रहा? मुस्लिम समाज के लोग, कंप्यूटर बच्चा पढ़ेगा, आगे पढ़ेगा तो किस में दिक्कत, इसको अनपढ़ रखेगा? जो बात करते हैं हमेशा इस देश को बांटने की, तोड़ने की और दंगों की बात करने वाले अच्छा सोच नहीं सकते हो। और ये सरकार सबके साथ, सबके विकास के लिए आवास योजना दे रही है, सबको राशन दे रही है, सबको पेंशन दे रही है। और वक्फ बोर्ड के लोग जो इस ट्रस्टी में पैसे को गबन कर जाते तो पारदर्शिता आएगी। जो इसमें गरीबों का हक है उनको मिलेगा, तो क्यों दर्द हो रहा है? तो जो हर एक पहलू को समझ गए, मुस्लिम भाई भी समझ गए, युवा भी समझ गया, जो बच्चा है कंप्यूटर युग को भी जानता है। तो ये देश की जनता की जीत है और 4 मजहब, 36 बरादरी की जीत है, और ये देश जीता है। और ये वक्फ में संशोधन होना जरूरी था।
चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। वक्फ बिल को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। राहुल मेहता। राहुल मेहता जी, क्या कहेंगे? वक्फ बिल सरकार लेकर आई है, पास हो गया है राज्यसभा और लोकसभा में। अब क्या लगता है आपको कि क्या जो वक्फ बोर्ड मनमानी करता था अब नहीं होगी? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल से एक सच्चाई और जनता के सामने आ गई। जब CNRC का बिल आ रहा था तब ये कुछ लोग कह रहे थे भाई 20-25 साल पुराने पेपर कहाँ से दिखाएंगे हम, बाढ़ आ गई, मकान शिफ्ट किया, ये हो गया, बर्बाद हो गए। लेकिन वहीं 9,30,000 एकड़ की जमीन के पेपर जो मुसलमान यहाँ से 47 में चले गए थे 76 साल पहले, उसको दिखाने का दावा किया जा रहा है। जो 300 साल पहले मुगल चले गए वो वक्त करके उसके कागजात इनके पास आ गए। लेकिन CNRC के तहत शाहीन बाग बना करके दिल्ली जलाने का काम किया गया इनके, वो डॉक्यूमेंट नहीं थे। एक तो काली सच्चाई ये सामने आई, जनता रूबरू हो गई। दूसरा, ये जातियों की बात तो खुद करते थे संविधान की किताब उठा करके, भाई दलित, SC, ST, OBC। आज अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर सिया सुन्नी को जोड़ा जा रहा है, पिछड़ों को जोड़ा जा रहा है, महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, तो पीड़ा तुम्हें काहे हो रही है? समर्थन करो ना भाई, तुम्हारे मुस्लिम समुदाय के अंदर जितनी जाति है वो भी तो सम्मान बराबर का पाए। सिर्फ यहीं दिखाई देगा ठाकुर, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, वहां भी है। ये बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं को सशक्त करने की बात करेंगे। उसके बाद जिसकी जमीन पे हाथ रख दो वो तुम्हारी भैया। पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन नहीं छोड़ रहे ये लोग। कैबिनेट की मीटिंग क्या हाउस के ऑफिस में जाकर के करेगी क्या सरकार? ये बहुत निर्णय अच्छा लिया गया है, सम्मानपूर्वक है। पूरी भारत की जनता इसको स्वीकार करती है और भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी हमारी मोदी सरकार का जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है इसके लिए। आपको क्या लगता है कि विपक्ष ने जो 1954 में ऐसे संशोधन करके वक्फ की ताकत बढ़ा दी थी, क्या वो बिल्कुल गलत था? बिल्कुल। एक बात बताइए, जब 1947 में देश आजाद नहीं हुआ, देश का बंटवारा हुआ। पहले तो ये गलत बताया जाता है, देश आजाद तो तभी हो गया जब अंग्रेजों ने कहा था हम 1946 में जा रहे हैं, अपना अध्यक्ष चुन लो कांग्रेस कमेटी का। 1947 में बंटवारा हो गया, जो मुसलमान वहां चले गए, लेकिन जो मुसलमान अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रह गए। हमारे बुजुर्गों ने कोई सड़कें जाम करी क्या, कोई आंदोलन करे? नहीं किया भाई, उनका देश चलो रह गए। लेकिन उन्होंने क्या सड़क पे उठ रहे थे क्या हमारे को स्पेशल वो चीजें दो, वक्फ बोर्ड दो, मदरसा दो, मुस्लिम पर्सनल लो दो, ये दो? ये नेहरू जी के दिमाग में ये थॉट क्यों आया? क्यों? उनको समझ आ रही थी भाई पटेल साहब को धोखा देके मैं एक बार तो प्रधानमंत्री बन गया, दोबारा बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, मुसलमानों का वोट बटोर लो, दे दो इनको वक्फ बोर्ड, दे दो इनको मदरसा, दे दो शरिया। ये सारी संविधान की धज्जियां उड़ाई। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अनएजुकेटेड थे? क्या उनको संविधान में नहीं दे सकते थे वक्फ बोर्ड? आज जय भीम का वो लगा करके आप चलते हो। पहले समझो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देकर के सम्मान किस पार्टी ने किया है। जनता को समझने की आवश्यकता है। आज भारत हमारा 5वीं आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। आज भारत के अंदर 370 धारा अगर अमेंडमेंट करके चेंजेस किया गया, संशोधन किया गया, तो आज जाकर के देखो कर्फ्यू मुक्त हो गया हमारा कश्मीर। आज सेना को पत्थर मारने वाला कोई पत्थरबाज वहां पनप नहीं रहा। आज तिरंगा जलाया नहीं जा रहा लाल चौक पे, यह गर्व का विषय। आज चिनाब ब्रिज बनाया जा रहा है, आज रेल की पटरियां बिछाई जा रही है। दिल्ली में 7 बजे ट्रेन में बैठो और सुबह 8 बजे आप श्रीनगर की हसीन वादियों में होगे। ये है मेरा बदलता भारत। इन्होंने भारत को तोड़ने के अलावा क्या काम किया? ये तो कहते हैं ना कुदरत होती है, नरेंद्र मोदी जैसी सरकार आ गई तो 11 साल में हमारा भारत इतना बदल गया। नहीं तो ये भारत के और 2 टुकड़े करते, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। क्यों? मुसलमान प्रताड़ित था, कमजोर था, उसको देश दे दो, मदरसे दे दो, गुरु वो वक्फ बोर्ड दे दो, पर्सनल लॉ दे दो, पहले संसाधन पहला हक दे दो। क्यों? मुसलमान प्रताड़ित है। उज्ज्वला योजना दे दो, औषधि योजना दे दो, कृषि कल्याण योजना के तहत दे दो, बेटी बचाओ, सारी योजनाओं का लाभ दो, मुसलमान प्रताड़ित है। आरक्षण दे दो 4% बढ़ा करके कर्नाटक में, मुसलमान प्रताड़ित है। मुसलमान खुश होगा कब इस देश का, ये भी बता दो। मुसलमान खुश है, लेकिन ओबीसी जैसे नेता, मदनी जैसे लीडर, ये कहीं ना कहीं नाखुश है। इनको अपनी सत्ता खोने का डर है और ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करते हैं। अगर मुसलमान सारा करप्ट होता तो मेरा देश कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता था सर। कलाम साहब होते ही ना। आज कलाम साहब की कब्र पे जाने वाला मुसलमान नहीं है, क्योंकि उनको ये सही गाइड नहीं करते। लेकिन औरंगजेब की कब्र के लिए नागपुर में हिंसा कराने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन, मुस्लिमों को सही शिक्षा, सही ज्ञान देना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो तीसरा हिस्सा भारत झेल नहीं पाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे वक्फ को लेकर? जो भाई साहब कह रहे हैं कि विपक्ष ने ऐसी शक्तियां वक्फ को दी कि किसी की जमीन भी हड़प लो, लेकिन अब सरकार ऐसा कानून लेकर आई, अभी तो बिल पास हुआ है, क्या कहेंगे, ठीक है या क्या है? देखिए, सरकार की गलती है ये। वक्फ में अमेंडमेंट नहीं, वक्फ को ख़त्म कर देना चाहिए था। इस देश में आपको क्या ज़रूरत है? वक्फ बनाने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि वक्फ सरकार के अंडर में आती है। आज यहाँ पे इतना पावर दे दिया गया था कि समझ लीजिए हाई कोर्ट, एक सोचिए ना सर, एक नॉर्मल इंसान को तो भूल जाइए, एक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है कि हमें बचाओ। तो सोचिए नॉर्मल इंसान कहाँ इसमें सुरक्षित होगा। आज 2013 में जब कांग्रेस जा रही थी, उनको पता था कि 2014 में हम नहीं आएंगे।
मगर उन्होंने क्या किया, वर्क बाय यूजर ला दिया कि जैसे समझ लीजिए कोई अपना जमीन दान करता है तो एक डीड बनती है, पेपर बनता है, दोनों साइड का रसीद होता है। आज जिसके जितने जितने डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जितने जितने के पेपर नहीं है, वो बोल दिया गया वर्क बाय यूजर बोल दो, मतलब कहीं पे भी तुम दावा ठोक दो। सेक्शन 40 में इतना ज़्यादा इनको पावर दे दिया गया कि कोई भी जगह है, कहीं पे भी है, कुछ भी है, कुछ भी बोल दो। अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुंभ को जगह बोल दिया गया। कम से कम सुधर जाओ। जहां जिस देश में तुम्हें पनाह मिल रही है वहीं पर तुम बोल रहे हो कि कुंभ तुम्हारा जगह है। कौन दे दिया तुमको कुंभ का जगह? अरे तो और क्या हो सकती है इसकी, बताइए। आज जो हम उनको रहने दे रहे हैं इस देश में, महज किराएदार हैं वो। देखिए सबका खून शामिल था ना इस देश में, खून सबका शामिल था इस देश में। क्यों ले लिया पाकिस्तान? बौद्ध ने तो नहीं बोला कि हमें चाहिए, सिख ने तो नहीं बोला, पंजाबी ने तो नहीं बोला, ये क्या बोलते हैं जैन ने तो नहीं बोला, मगर आप क्यों ले लिया पाकिस्तान? जब पाकिस्तान ले लिया उसके बाद में नेहरू ने क्या किया, दे दिया वक्फ बोर्ड दे दिया, पर्सनल लॉ दे दिया। अरे क्या जरूरत था इनको ये सब चीज का? आज देखिए वही हमारे सेना पे पत्थर मारते हैं और उसके बाद में कहीं पे भी कुछ भी हो, हमारा रामनवमी का शोभा यात्रा जा रहा है या कहीं भी जा रहा है उस पर पत्थर मारते हैं। अभी 2 दिन पहले का घटना है, 3 दिन पहले का, दरभंगा में पत्थर मार रहे हैं। देखिए सर, सिंपल सी बात है, ये वक्फ बोर्ड को निरस्त कर देना चाहिए था। आज बताइए कि एक पाकिस्तान तो इस देश में ये बसा चुके हैं और इन लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म का चीज है, अब हमारे धर्म के बीच में मत बोलो। मैंने दूसरा पाकिस्तान तुम्हें बनाने दे, तो इस देश को और बंटवारा करना है तुम्हें, यही सिंपल सी बात है। अरे भाई क्यों ना वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड जो बना के दिया था एक सरकार ने बना के दिया आपको, वही आज एक सरकार ने अमेंडमेंट कर रही है, तो दिक्कत क्या है इसमें? क्यों ना करे सरकार? यही मैं बोलूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार गलती कर रही है। अमेंडमेंट को खत्म कर देना चाहिए था। जहां पे 12,000 करोड़ का इनका सालाना प्रॉफिट होना चाहिए था, आय होना चाहिए था, वहां पे सिर्फ 1.35 लाख इनकम होता है। मतलब सोचिए कि 166 करोड़ दिखाया था इन्होंने 2019 में, इनकम बढ़ना चाहिए था, मगर 99% से इनका इनकम घट गया। ये क्या है? आज देखिए मुस्लिम महिलाएं भी इसमें रहेंगी और नॉन हिंदू भी रहेंगे, मतलब ये नॉन मुस्लिम भी उसमें रहेंगे। तो अगर किसी का जमीन जाता है या कुछ भी है तो अब उसको इंसाफ मिल पाएगा। नहीं तो एक बात बताइए, सनातन बोर्ड बना दीजिए यहाँ पे इस देश में, और मुस्लिमों को जहाँ जहाँ मुस्लिम का जगह है, मदरसा हो गया, मस्जिद हो गया, उस पर दावा ठोक दे और उसके बाद में बोले कि जाओ तुम सनातन बोर्ड में लड़ो, केस लड़ो। उसके बाद इन लोगों को पता चलेगा कि असल चीज क्या होती है। चलिए, फिलहाल आम जनता से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो वक्फ को लेकर वो यही बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से वक्फ जब बिल आया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन अब ये कानून का रूप लेगा और उसके बाद वक्फ बोर्ड की जहाँ तक हम बात करते हैं, वक्फ बोर्ड जो कहीं पे भी संपत्ति ले लेता था अवैध तरीके से, अब वो नहीं ले पाएगा। फिलहाल कुछ और चलते हैं आगे और लोगों से बातचीत करते हैं। वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे? सरकार वक्फ बिल लेके आई, पास कराया, कानून का रूप लेगा, अब वक्फ किसी की संपत्ति पर कब्जा अवैध तरीके से नहीं कर पाएगा। क्यों? लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये मनमानी गवर्नमेंट की तरफ से हुई। देखिए मनमानी तो वो थी कि जो एक्स्ट्रा सुप्रीम पावर वक्फ को एक ना ऐसे बना दिया था टूल कि जिसका दुरुपयोग होने लगा। खुद इंडिया अलायंस के पार्टनर, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों और कई ऐसे मंत्रियों ने खुद 2013 के जब अमेंडमेंट चल रही थी उस वक्त इनको बोला गया था कि ये स्पीक पावर्स को कंट्रोल किया जाए, इसमें अमेंडमेंट किया जाए। आज जब हो रहा है तो आज क्या है, सिर्फ राजनीति करनी है। आज मुस्लिमों का फर्स्ट टाइम मैं कहूँगा कि उनका किसी ने सुधार किया है तो वो भाजपा सरकार ने किया है। उनके लिए जो बैरियर था ना एक डेवलपमेंट का, सोचो पाकिस्तान जितनी भूमि एक्वायर करने के बाद भी हमारे जो मुस्लिम समाज है, खासकर जो दलित समाज है, जो मुस्लिम में दलित हैं, वो जो है कहीं ना कहीं उनको वंचित रखा गया था। पचमंदा समाज है, उनको वंचित रखा गया था, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और खासकर जो महिलाओं का सबसे ज़्यादा, अगर देखो ट्रिपल तलाक से पहले कई ऐसे बेवा, कई तलाकशुदा औरतें थी, उनके बच्चे हैं, उनको वक्त में जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। आज ये संशोधन हुआ है, सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ वो लोग आज सबसे ज़्यादा खुशी है। तो पूरे देश को मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति से हटकर अपने हित के लिए, देश हित के लिए अगर जो ये बिल पास हुआ है इसकी अहमियत समझनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर इनके एजेंडे में फंसोगे तो अपना भी नुकसान कर रहे हो और देश का भी नुकसान कर रहे हो यहाँ पे। जी ठीक है, आप भी यही कहते हैं कि विपक्ष, हाँ विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है कि वक्फ बिल संवैधानिक है और संविधान के दायरे में रहकर इसे नहीं लाया गया। हमारे पार्लियामेंट को और चुनी हुई सरकार को पूरा हक है कानून बनाने का। जहाँ जहाँ उनको नज़र आ रहा है
और इसमें मैं कहता हूँ जेपीसी बनना एक बहुत मुख्य कारण है कि आज इस पे चर्चा जो है ना मतलब जो बिल्कुल गांव तक ये चर्चा पहुंची है, लोगों को इसके कौन प्रोज एंड कौन सारा पता लगे हैं। और इस पे चर्चा जो होने के बाद देखिए, अगर ये वन साइडेड निर्णय होता तो इतना समय नहीं मिलता जेपीसी को। तो पूरा इस पे हर एक पहलू को खंगाला गया है और उसके आधार पर ये मुस्लिम हित के लिए इसको उतारा गया है सामने। और आज जब ये हो रहा है, मेन सबसे बड़ी बात आज इंडिया अलायंस किस वजह से दिक्कत में है कि उनका तुष्टीकरण जो है खत्म हो गया। जो वो तुष्टीकरण का एक बीज बोकर जाते थे ना और देश को बर्बाद करने की इनकी राजनीति थी ना, आज वक्त जो है वो देश को इस्लामीकरण करवाने का सबसे बड़ा टूल साबित हो रहा था। आपने देखा होगा कि 50,000 जो एकड़ भूमि थी, स्क्वायर एकड़ जो भूमि थी, वो 1954 में थी और आज वो 9 लाख प्लस है, बढ़ गई है वो। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, जो एक सपना वहाँ से चलता था ना अरब से गजबाए हिंद, ये उसका टूल बन गया था। आज वो एक समझा गजबाए हिंद की एक टांग तोड़ दी है मोदी जी ने। दूसरा यूसीसी तोड़ेंगे जल्दी की जल्दी और फिर आ जाएगी जनसंख्या नियंत्रण कानून। कोई भी एजेंडा, देश विरोधी एजेंडा नहीं चलेगा। ठीक है, आम जनता कह रही है देश विरोधी एजेंडा नहीं चलेगा। आप क्या कहेंगे वक्फ बिल को लेकर? वक्फ बिल पास हो गया है दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा, अब कानून होगा, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड संपत्तियों को जिस तरीके से हड़पता था वो गलत तरीका था, अब ऐसे नहीं हो पाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो जहाँ पे हाथ रख देता था वो उनकी संपत्ति हो जाती है। आप ये देखिए, दिल्ली में 77% ज़मीनों पे उनका हक जता रहे थे कि ये हमारा हक है। तो आप ना उनके किसी मतलब किसी भी हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं पे भी दलील नहीं कर सकते। उनके ट्रिब्यूनल में भी जाना था और उनके ट्रिब्यूनल में कौन लोग बैठे हुए थे? वही लोग बैठे हुए थे जो ज़मीनों को हड़प रहे थे। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार और ये फैला हुआ था उन्हें पूरा, मतलब एक गरीब आदमी को या मजलूम को, किसी को, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। वो खाली क्या है, ज़मीनें हड़प रहे थे। बड़े लोग, ओबीसी जैसे लोग, बड़े लोग या अमादुल्ला खान जैसे बड़े लोग, वो ज़मीनें हड़प रहे थे और आगे जाकर के कम रेट में लेते थे, उधर आगे जाके महंगे रेट में बेच देते थे। तो ये धांधलेबाजी चल रही थी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। कर्नाटका में आपने देखा होगा, कर्नाटका में भी यही कर रहे हैं। उनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका नाम उसमें है। तो कुल मिलाकर के ये लोग मतलब ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे थे। जो सोशल काम होता है वो कोई नहीं कर रहा था। सोशल काम कहाँ कर रहे थे? हर चीज़ में सुविधाएं कौन दे रहा है? भारत सरकार दे रही है। और ज़मीनें कौन हड़प रहे हैं? ये लोग निजी संपत्तियों को हड़पे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये भ्रष्टाचार, ज़मीनों को हड़पना, लूट खसोट चल रहा था। वो लूट खसोट पे लगाम लगेगी। अब सबको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और अब वक्फ बोर्ड ऐसे नहीं कर सकता कि ये मेरी ज़मीन है और इसका सबूत ला। बिना सबूत के कुछ भी नहीं होगा। तो सबूत दिखाने पड़ेंगे वक्फ बोर्ड को भी। अब ठीक है, फिलहाल आम जनता कह रही है जैसे इस्लामी कब्जा कहा जाता है, यानी वक्फ बोर्ड एक तरीके से कब्जा किसी भी ज़मीन पर कर लेता था, लेकिन जो जिसकी ज़मीन कब्जे में आती थी वो ना हाई कोर्ट जा पाता था ना सुप्रीम कोर्ट जा पाता था। इसलिए संशोधन किया गया और वक्फ बिल लाया गया। इस बिल में कई सारे ऐसे प्रावधान हैं कि वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। तो वक्फ बिल पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से इसे लाया गया, लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा गया और अब कानूनी रूप ये लेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह असंवैधानिक है। किसी पर बात करेंगे, अपना नाम बताइए। शबनम खान। तो शबनम खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वक्फ बिल पर क्या कहेंगी? क्या सरकार जो लेकर आई है क्या सही है? विपक्ष कह रही है असंवैधानिक तरीके से लाया गया। नहीं, कौन से असंवैधानिक तरीके से? ये तो बिल्कुल संवैधानिक, पार्लियामेंट में पास हुआ है भाई। पार्लियामेंट में संवैधानिक तरीके से ही सारे काम होते हैं। आप लोग क्या असंवैधानिक तरीके से करते थे? मैं विपक्षियों से पूछ रही हूँ। तो विपक्षियों का काम है बरगलाना, जनता को भ्रमित करना और उन्हें एक अलग ही दिशा की तरफ दौड़ा देना। एक वक्फ बोर्ड का बिल जो संशोधन के साथ पास हुआ है वो हमारे को मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, वो देश के मुसलमानों को, जो गरीब तबका है मुसलमानों का, उन तक सारी सुविधाएं पहुँचे, उन तक स्कूल कॉलेज पहुँचे, उनको अच्छे स्वच्छ और साफ सुथरे रहने की जगह मिले। इसके लिए है। इसमें क्या है? इसमें तो कोई लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। इसमें कुछ ना बताने की ज़रूरत है ना किसी को उलझाने की ज़रूरत है। सबको हिंदी में समझ आ गया। सारा देश का मुसलमान जिंदाबाद लगा रहा है। तो आप क्यों भड़का रहे हो? आप क्यों मुसलमानों को दोयम दर्जे का रखना चाहते हो? आप क्यों मुसलमानों को पीछे रखना चाहते हो?
आप क्यों चाहते हो कि मुसलमान रोता हुआ मुसलमान दिखाई दे? आप मुसलमानों को पत्थरबाज और पंचरबाजी बना के रखना चाहते हो। मुसलमानों को बढ़ने दो आगे, तरक्की करने दो आगे, चलने दो आगे। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर भी एक सवाल है। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पे हाथ रख देता है तो उसका हो जाता है। पहले हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, तो कितनी बड़ी उपलब्धि आप इससे कहते हैं? देखिए, बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की ज़मीन इन्होंने वक्फ में दे दी कि ये तो वक्फ की है। वो बेचारे, उनके केस डले हुए, वो केस लड़ रहे हैं। मैं मतलब वक्फ बोर्ड का हिंदू भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। ये मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम ही है। वो मुसलमान जो पीड़ित थे उनके केस चल रहे थे और वो लोग लड़ रहे थे। इसमें संशोधन की सख्त ज़रूरत थी। ये 4-5 चंगू मंगू मोटे पेट वाले मौलानाओं ने अपनी बपौती बना रखा था। सारे देश की भैया संपत्ति हमारी, और मुसलमानों के लिए क्या दिया? कुछ नहीं। मुसलमानों के लिए कोई इदारा खड़ा किया? मुसलमानों के लिए कोई स्कूल, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई MBBS करने की जगह, कोई मेरे को IAS IPS बनने की जगह, कोई मेरे को रोज़गार मुहैया कराने की जगह दिया आपने मुसलमानों को? कुछ नहीं दिया। बस झूठा भ्रम फैलाना है। और अपने जो ये 2-4 चंगू मंगू मौलाना हैं ये, जिन्होंने टोपी लगा ली, अचकन पहन ली, पेट मोटा किया और बैठ गए भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ज़मीन है। बस ये चक्कर चलाते रहे। मुसलमानों की तरक्की से इनका कोई लेना देना नहीं था। अब मुसलमान तरक्की कर रहा है, मैं तो खुश आपको दिखाई दे रही हूँ, आप भी खुश होइए। सारे मुस्लिम को, देश की कम्युनिटी जितनी भी मुस्लिम रहते हैं हमारे भाई, सबको कहिए जिंदाबाद। इसी तरह से आगे बढ़िए, पढ़िए, बनिए और देश की तरक्की में भागीदार बनिए। देश के कानून को फॉलो करिए, हमारा धर्म कहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अल्लाह का इस्लाम मानो, मुल्ला का इस्लाम मत मानो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल TV के लिए।